था 24,100 पर जब वो व्यू लिया गया था, तब एक चीज़ कही गई थी 23,890 का वो जो बॉटम लो था उसको आप स्टॉप लॉस समझिए। अब मैं क्यूज़ पर आऊँ उससे पहले मैं उस ट्रेड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 24,100 पर अगर आपने वो ट्रेड ली, ठीक है, देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसके लिए मैंने भी ये क्लेम नहीं किया कि 23,800 पे बोला था बाय करने को। 23,890 हुआ, उसके बाद अगले दिन मार्केट ने एक और थोड़ा सा हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने एक कंफर्मेशन दिया कि मार्केट ने वो बॉटम बना लिया है। एक दिन की रैली हुई, फिर 24,100 पर एक व्यू लिया गया। क्यों बॉटम नहीं पकड़ना चाहिए और क्यों मार्केट को एक बार आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ बॉटम बन गया, उसके बाद लेने में फ़ायदा। 24,100 पर उसके बाद अगर आपने लिया होता तो 23,900 का स्टॉप लॉस, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24,100 से अब हम कितना भाग चुके हैं? 900 पॉइंट। 200 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड कितना? 900 पॉइंट का। 4.5:1। और ये भी नहीं है कि हम यहाँ पर रुक गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक गए हैं। तो पॉइंट ये होता है कि ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना, नहीं, एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हमेशा हारेंगे। हमेशा मार्केट में एक बार बड़ा ट्रेंड है, उसमें गिरावट जब खत्म हो जाए, कंफर्मेशन आ जाए, भले ही 200 पॉइंट महंगा लेना पड़े बॉटम से, वहाँ ले, लेकिन वहाँ फिर अच्छे से लें उसको, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज़, अब मार्केट में जो इंटरेस्टिंग हो रही है, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एफआईआईज आएंगे। और एक वो फिल्म थी यलगार, उसका वो गाना याद आ रहा है मुझे, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। वो बुल्स ये कह रहे हैं एफआईआईज को कि भाई आप तुमको आना तो है ही, और आखिरकार यही हुआ। 3 दिन से एफआईआईज की बाइंग है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एफआईआईज बेच कर थक चुके हैं? 3 दिन में एफआईआईज ने 3800 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की है। 3 दिन में लगातार 3 दिन से कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। एफएनओ में भी बाइंग है, वैसे तो फ्यूचर्स में बाइंग है, लेकिन कैश मार्केट की बाइंग ज़्यादा ज़रूरी होती है हमेशा। तो 3800 करोड़ की बाइंग हो चुकी है एफआईआईज की तरफ से। और देखिए एफआईआईज को आना तो है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है। और एक और चीज़ यहाँ पर, फेड की तरफ से जो रेट कट के अब एक्सपेक्टेशंस हैं, ईटीएफ का बड़ा पैसा अब इंडियन मार्केट में आ सकता है। वो जो हॉट मनी होती है ना, हॉट मनी, मोमेंटम मनी जो होती है, वो पैसा इंडियन मार्केट में आ सकता है। कि एक चीज़ समझ लीजिए, इंडियन मार्केट में जो लॉन्ग ओनली एफआईआई है ना, वो शायद इंडियन मार्केट में सेलिंग नहीं कर रहा था। इंडियन मार्केट में सेलिंग हो रही थी ज़्यादातर जो ईटीएफ्स या उस टाइप के पैसिव फंड्स होते हैं, वहाँ से शायद थोड़ी सेलिंग आ रही थी। वो पैसा मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से वापस आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी में अगले 3,000 से 4,000 पॉइंट बहुत जल्दी आ सकते हैं। वो जो मेरा टारगेट है ना 272 का, अब वो क्यों है? वो क्योंकि लॉजिकली एक तो जहाँ भी बॉटम बनता है वहाँ से हम 3,000 पॉइंट की रैली की बात करते हैं। तो वहाँ से अगर आप 24,000 का बॉटम पकड़ें तो 24,000 से और 3,000 ऐड कर दीजिए, 27,000। और उसमें मैं थोड़ा सा अपना वो ऐड करने के लिए 27272 वो पैलिंड्रोमिक नंबर लेकर आ गया मैं। जब मैंने 2, 3, 4, 5, 6 की बात की थी तब वो नंबर ही बड़ा लग रहा था। बहुत लोगों ने कहा था कि नंबर बहुत बड़ा है 2, 3, 4, 5, 6 का। इवेंचुअली वो कहाँ बढ़ा रहा, उससे हम काफ़ी ऊपर आ गए। अभी आपको 27272 बड़ा लग रहा होगा, ट्रस्ट में 6 महीने के बाद ये नंबर आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का पैसा आने की तैयारी हो रही है। नहीं भी आएगा तो भी हमारा रिटेल का पैसा तो है ही, अगर, लेकिन फीलिंग ये आ रही है कि अब एफआईआईज का पैसा भी इस मार्केट में आना शुरू होगा। वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एग्जैक्टली। बढ़िया है। ये है मार्केट्स पे जो पहले बिगुल बजाया था बढ़िया सा 2, 3, 4, 5 का, 2, 3, 4, 5, 6 का, वो अचीव करके दिखाया। अब नया बिगुल बजाया है हमने 27,272 का। ये इवेंचुअल इस समय लगते हैं निफ्टी के टारगेट। जहां तक की तेजी की तैयारी कर लीजिए, जाएगा बाजार। यहां से हो सकता है लीनियर फैशन में न जाए, यानी कि तेजी आती चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने हिचकोले खाता हुआ जाएगा, लेकिन पहुंचना उसका डेस्टिनेशन इस समय का वो नजर आता है।